हेलो। इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ, प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज़्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये हम दे सकते हैं। पैसा को कॉम ना करता हो प्रदीप। प्रदीप कॉम करा है सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया है कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ, अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये अच्छा। क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से। और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई। और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन कौन से देश की बताइए आप? हमारी पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नाम कहाँ बताया उन बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी। और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है। और यानी एक पटकी दे मारी है और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है। गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी। और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी। और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई। और गीता ने सेव मार दिया। और गीता बापू उड़ के, बापू क्या बेटा संभल के, हार नहीं है। और फिर कैसे गीता वाके टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है। और पब्लिक लग रही है गीता हारना जा, गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में, सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है। और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप, किसको लॉक किया है कमेंट्री में? जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? और गीता बचने को हो रही है। और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का। और गीता कहने थोड़ा हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है, हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी। और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूँ निर्धन बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया। और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर। गीता 1 पॉइंट हार चुकी है और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप, पियोटर सुजास्विकी, पियोतर सुजुकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के। और दूसरी वाली भी अपने टीम की तरफ देखते हुए। तो दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है। और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है। और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर सुजास्विकी, गीता ने पलट दिया है। और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास। और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप, तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम अर्जुन अभेद बोले रेडियो मिर्ची से। और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक। हेलो, या इज दैट मिस्टर गौरव? यस मिस्टर गौरव, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए सर। आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर। यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। हेलो,
नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहां से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है, वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए, तो वो कह रहे थे कि अबे थोड़ा। तू क्यों बोल रहा है इतना, तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों उतावला हो रहा है इतना, मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या के लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया तुम। सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप। नहीं लेना ना, समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा, मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं, आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही, वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना, यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना अपनी वाइफ से, मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ बोलो। और क्या हालचाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। अबे तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम, आज तो शॉपिंग पे निकली हो? सर आप इनको बोल दो ना जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट मार दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग, कर उसको, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा। हेलो हाय, माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में तरह तरह के नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो 2 दबा दो ना सर। दो दबा दो। कौन बोल रहे हो? 2 दबा दो ना सर। माया कुकरी शो। माया कुकरी शो? मैं बताऊंगी आपको नुस्खे कुकरी के। कौन से नुस्खे? ये किचन के, कुकिंग के। आप 2 तो दबाओ ना। दबाओ। दबा दिया। हेलो सर, मैं दोबारा से माया कुकरी शो लेके आ गई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी घर में खाने पीने की चीजों को कैसे बचाया जाए। सर सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सर भुनी हुई मूंगफली खाते हैं आप कभी? खाता हूँ। तो भुनी हुई मूंगफली मैं आपको बताती हूँ, भुनी हुई मूंगफली जो है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट जार में मत रखिए। क्यों? क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी। लोग देख लेंगे। वाह माया कुकरी शो। और सुनिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकंड टिप आपको बताती हूँ। उसी ट्रांसपेरेंट जार के साथ अगर आप भुने हुए काजू रख देंगे तो भुनी हुई मूंगफली आपकी कम खर्च होगी। और एक आखिरी, लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों जार के साथ कभी भी दारू की बोतल ना रखें, वरना ये दोनों चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। अब आपको बताएंगे, आपने 2 दबाया, हमने मुर्गा बनाया। मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर? कमाल हो यार। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, सर मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ सर, केमिस्ट से। बोलिए। सर हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूँ। दमे की दवाई क्या कह रहा है? सर दमे की दवाई पे 40% ऑफ है। दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर। 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें।
मतलब 40% डिस्काउंट है तो मैं ले लूं सर, मतलब आप- जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे सर। 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। अरे जब है ही नहीं तो लूं क्यों? सर कल को हो गया तो कुछ सर आप ये ले सकते हो, ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो सर मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी पाइल्स, जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर कल गया तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर पोलियो ड्रॉप। फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी ये बीमारियां पैदा कर रखी है। सर आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार तुमने। मेरी बात सुनो ना, आप तेरी सर ऐसी की तैसी यार तू। आप तेरी- मैं आपसे नहीं अरे यार, दिमाग खराब। नहीं मेरी बात सुनो अरे सर, क्या? आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो जबरदस्ती की सर। बीमारी अच्छा तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, मैं आपकी भलाई के अरे लिए मैं सर मेरे को ठीक है। बताओ, कोई बीमारी नहीं होती आदमी को। अरे तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो हद हो सर गई यार। हल्की बल्कि तो होगी ना। हाँ थोड़ा सा जुकाम है दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ जुकाम है। नहीं सर जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार तेरी अरे माँ का फोन वो करती है, जिससे है नहीं तो वो क्या मिल रहा है? अरे यार रेडियो मिर्ची से। अरे यार हद है सर, यार, दिमाग खराब कर रेडियो रखा है मिर्ची से यार। नवेद बोल रहा हूँ, फोन कर दिया तो पागल हो गया। Hello? Miss Nitya, Yeah, this is Nitya. hi, I'm calling from a company. Oh, hi. मैं आई थी उधर मीटिंग करने के लिए फॉर द फंडिंग। Yeah, exactly. आपने जो आपका स्टार्टअप का आइडिया था, काफी अच्छा लगा हमें वो तो आइडिया। प्लीज बहुत मैंने मेहनत की है इस पे, तो प्लीज आप कुछ मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। या सो मिस नित्या, जितना अच्छे से आप इनको आइडिया एक्सप्लेन कर पाएंगी उतने ही आपके चांसेस ब्राइट हैं सीड फंडिंग लेने के लिए। यस सर, आई विल ट्राई माय 100%। हाँ, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपका। हेलो। हेलो, या good afternoon sir, this Good is afternoon. Nitya Yeah, and Nitya. so what we're actually planning is that सर, जस्ट होल्ड ऑन या। मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था, वो कह रहे थे पेमेंट की बात कर रहे थे कुछ। कितना पेमेंट था इनका? उनका 2.5 लाख था। कितना डायरेक्ट उन पे बचा हुआ है अभी? 75। 75 जब वो पे करेंगे 75 पे मेरे लिए चिज्जी ला देना। चिज्जी सर? चिज्जी या। ओके सर। या नित्या यू वर सेइंग या प्लीज। हाँ, तो मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोग एक डे Sir, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड। तुम सारी बातें एक साथ बोले करो, बोलो। सर, चाय आपके लिए। चाय बोल दो। सर, उसको बोलो चाय में दूध कम रखेगा। सर दूध कम। या दूध कम। या व्हाट यू वर सेइंग, या बोलिए। हाँ, तो सर मैं बोल रही थी कि हम लोग का आइडिया बेसिकली ये सर, है आपकी- कि हम वन सेकंड या। आपकी फ्लाइट के टिकट्स कराने थे सर, भुवनेश्वर या जाना आई था। नो भुवनेश्वर जाना, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो। मैं इस बार चुक गाड़ी से जाऊंगा। सर चुक गाड़ी। चुक गाड़ी। या व्हाट वर यू सेइंग, या प्लीज तो बेसिकली सर मैं बोल रही थी जस्ट होल्ड कि ऑन मेरा नित्या, जस्ट होल्ड ऑन। आपने ड्राइवर को बोला वो गाड़ी निकाले। जी बोला आगे। उसको बोलिए ड्राइवर को मैं 6:30 बजे घूमी करने जाऊंगा। ओ सर, घूमी या घूमी। या नित्या आप क्या कह रही थी? या सर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि हम एक सर, देख आप- के- जस्ट होल्ड, या प्लीज। सर बहुत डल साउंड कर रहे हैं आज आप। रात बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। सर निनी नहीं कर पाए। सर निनी पूरी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। या नित्या व्हाट वर यू से? यार सर मैं बोल रही थी हमारी जो बात हुई थी सर, तो वो- जस्ट होल्ड, या प्लीज। सर वो गुप्ता के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ था, डील हुआ था, सर पैसे नहीं दे रहा। कितना पैसा था? 3 करोड़ था। ये गुप्ता की पिट्टी करनी पड़ेगी मुझे। सर मैं आपको ये बता रही वन थी सेकंड, जस्ट वन सेकंड। हेलो, यस सर। आ रही है मुझे। ओके सर, मैं करता हूँ। चलो हो गई मेरी। हेलो। हेलो, ये बगा जी पॉकेट बी से बगा जी? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। बगा जी नमस्ते। बगा जी मैं पॉकेट सी में रहता हूँ 164। हाँ जी बोलिए। मेरे को ये आपकी सोसाइटी में कोई बता भी रहे थे कि आप काउंसलर हैं। बगा जी मैं थोड़ा अपने परिवार के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था आपसे। और मैं हाँ जी, आज हाँ जी। सुबह से इतना परेशान हूँ सर। एक बाप की जवान बेटी और वो ऐसी हरकतें देख ले, मतलब क्या बीतेगी उस पे। क्या हुआ क्या जी, आप बताइए। बगा जी क्या हुआ है, रात मैं और मेरी वाइफ सोए हैं। स्वीटी जो हमारी बेटी है वो उसका कमरा अलग है। हाँ जी।
एक बाप पे क्या गुजरेगी। मैं जब सुबह उठा मैंने देखा मेड इसके कमरे में गई है, स्वीटी के कमरे में। मेड वापस आई, मेड के हाथ में सिगरेट, पूरी सिगरेट का पैकेट। मतलब मैंने उस दिन मैंने कहा यार ये मतलब ये दिन देखने के लिए मैंने स्वीटी को पैदा किया। जी देखिए, रोइए मत, आप बताइए पूरी बात। मैं देखिए कोई मैंने इसको लाड प्यार से पाला, यहाँ भी मैंने अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल किया। हाँ मेड जी, फिर अंदर गई रूम में। हाँ जी। आप यकीन करना एक बाप पे क्या बीती होगी, इसके कमरे से बियर की बोतल वो मेड निकाल के ला रही है। मैंने कहा कि आज माफ कीजिएगा मगर आपको अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारना चाहिए था। मैं तो मारने गया था पक्का जी। जैसी मैंने बियर की बोतल देखी मैं अंदर थप्पड़ मारने गया। जैसी थप्पड़ मारने कमरे में अंदर जा रहा था देखा एक लड़का निकल के आया कमरे से। मैंने कहा ओ भगवान शुक्र है इसकी थी ये सारी चीजें। मैंने कहा आज गजब हो जाता अगर ये लड़का निकल के ना आता। मैं तो सब कुछ स्वीटी का समझ रहा था। ऐसे ही हंसते रहो काउंसलर जी, आप तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं आपको हंसा के खुश रखता हूँ। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। अरे नवेद सर जी। मैं तो सीरियस हो गया था बहुत। सर आप सीरियस ना हो, आप बस खुश रखें और लोगों को खुश रखें। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो। सुजेता, हाय, Kamal from Okay, hi sir. how are you? I'm fine. Okay, How are you? Sujata, yeah, I'm good. We got your resume. Sujata, हमें resume मिल गया। मुझे कुछ formalities पूरी करनी है। So this is your first round, Sujata. Right now? या बिल्कुल अभी फोन पे ही। सुजेता, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना वो आसान होता नहीं, so let me ask some questions. Sir, math, English और science? No, एक्चुअली ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। Okay. ऑलराइट। ये क्लास 4 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इन्होंने लिखा है। ओके सुजाता, डू यू वॉच मूवीज? Yeah. सो टेल मी वन थिंग, ये पहले बच्चे का सवाल है, जब मूवी थिएटर में जाती हैं आप, जी जब बैठती हैं अपनी सीट पे, जी तो जो आर्मरेस्ट होता है, आर्मरेस्ट जिसपे कोनी रखती हैं आप, वो कौन सा वाला आपका होता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एक्चुअली आई डोंट नो कौन सा वाला होता है। कभी कभी मिलता भी नहीं है मुझे सीट तो। आप सेंट लगाते हैं, सेंट जी बिल्कुल। सेंट में एस साइलेंट होता है या सी साइलेंट होता है? एस नो आई थिंक सी राइट। I don't know. Even I don't know. Okay, हमारा बड़ा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने ये सवाल किया आपसे। इंसान पहले बंदर था, बंदर से ही इंसान बना है, right? Okay. तो अगर इंसान बंदर से बना है तो बंदर अब भी क्यों है? अच्छा। Nice question. Even I don't know अभी तक क्यों है बंदर। Okay, tell me one thing, ये हमारे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसने पूछा है फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज में डी होता है, FRIDGE। इस बच्चे ने पूछा रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं होता डी? Okay, I'm so sorry, I don't know. ओके, ये हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा बच्चा है। इसने कहा है कि जिस इंसान ने क्लॉक इन्वेंट किया था, घड़ी इन्वेंट किया था, राइट, जब उसने टाइम सेट किया होगा, उसको कैसे पता चला होगा टाइम क्या हो रहा है? I really don't know. ये अगला मेरा सवाल बहुत बढ़िया है। आपने जब आग लग जाती है, आपने देखा फायरमैन आते हैं बहुत सारे, या क्या है, लेकिन वो लेके आते हैं पानी। तो उनको फायरमैन क्यों कहते हैं, वाटरमैन क्यों नहीं कहते उनको? Oh God. ये ड्राइंग का स्टूडेंट है, ये बड़ा अच्छा है, इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। ये कह रहा है कि लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक, जो लिपस्टिक का नाम है लिपस्टिक, राइट, वो अपने नाम की तरह काम क्यों नहीं करती? लाइक लिपस्टिक। I don't know. डू यू हैव टीवी सेट इन योर हाउस? आपके घर में टीवी सेट है? जी है। हमारे बच्चे ने पूछा है, जब टीवी सेट कहते हैं उसको, तो एक ही क्यों होता है, 2-3 होने चाहिए? ओके सुजाता, इनफ। दिस इज आरजे नवेद। आपका टेस्ट ले लिया मैंने, स्कूल जाके खुद पता कर लिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय। हेलो मिस्टर साहिल। हाँ या Sahil Sumansh, I'm calling from CSR division. I'm the head of CSR division Private Limited. And congratulations, आपने हमारी कंपनी ज्वाइन करी है। ओह थैंक यू,
बट आई एम सॉरी, मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ ज्वाइन करे हुए, तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपको बता देता हूँ साहिल, जो आपने कंपनी ज्वाइन करी है, ये कंपनी आज आपको मालूम नहीं है कहाँ स्टैंड कर रही है, और उसका एक डिवीजन है CSR डिवीजन, विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं उसको हेड करता हूँ। ओके सर। या सो हाउ वाज एक्सपीरियंस सो फार? अभी तक कैसा एक हफ्ता लगा है आपको? इट्स गुड। मैं अपना 100% दूंगा कंपनी को। मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको 100% दूंगा। CSR डिवीजन जो है वो कॉर्पोरेट, आप समझ के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं साहिल, यू नो दैट राइट? यस सर। अभी देखिए, अब हमारी दिल्ली में बरसात का मौसम है, मानसून है, दिन मच्छर आ जाएंगे। यस सर, यस सर। है ना? और मच्छर से फिर ये है, एक तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये आप भी जानते हैं। यस सर। कई लोगों को सिर्फ इससे ही प्रॉब्लम नहीं है कि मच्छर काटता है। यस सर। घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें भी रहती हैं, है ना? यस सर। उन्होंने भी शिकायत करी, हमें खुद को ही बुरा लगता है। मच्छर मतलब नंगे होते हैं, घर में नंगे आ जाते हैं, उन्हें होश तो रहता नहीं, यस, है ना? विच इज़ नॉट गुड, है ना? तो हमने क्या एक इनिशिएटिव लिया है कि हम मच्छरों को कपड़े पहनाएंगे। तो आपके पास कोई स्वेटर हो इस तरह का या शर्ट हो, तो प्लीज़ ऑफिस में जो आप रिसेप्शन पे आते हैं वहीं पे हमने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया हुआ है। स्वेटर तो नहीं है, लेकिन एक ट्राउजर है। आप ट्राउजर लेके आइए, आप ट्राउजर लेके आइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने मेल भी एक सर्कुलेट किया है, अगर आपके पास नेल कटर हो तो वो भी लेके आइएगा। यस सर। बट सर व्हाई? क्योंकि मैंने ये देखा है, चींटियों के भी काफ़ी नाखून बड़े हुए हैं हमारे ऑफिस में। आप आके देखिए, यहाँ पे अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ था, इतने बड़े बड़े नाखून रख रखे इन्होंने, चींटियों ने। वी हैव टू कट देम। यस सर। सर अगर आप माइंड ना करें तो मेरे भाई के पास 2 पतलून और मेरे पास एक नील कटर भी है। अगर आप किसी को भेज दें मेरे एड्रेस पे कलेक्ट करवाने के लिए, तो आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। मैं अभी तो एड्रेस नोट नहीं कर सकता, ये गोद में से हट जाए तो मैं करूंगा। सर कौन? ये हाथी बिठा रखा है मैंने गोद में, इसके कान में बहुत मैल है, तो मैं ये भी साफ कर रहा हूँ आज, मतलब। अरे मेरे भाई, बॉस की बात का कितना असर होता है यार। तुम्हारी पतलून पहनाए मच्छरों को। हेलो मेरे भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। रेडियो पे गाने चलाते हैं, मच्छर नहीं मारते हम। मच्छर मारने का काम हमने दूसरों को दे रखा, उनसे मरवा लेना। ठीक है सर, रख रहा हूँ मैं। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ मे होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये बताइए सर, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आप गाना गा रहे हैं? जी, ये जो मैंने गाना गाया है ना, ये रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले कॉल किया ना, उसमें शुरू में आया ये कॉल सर्विस क्वालिटी और जांच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग, मैं असल में ना गजल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा था 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हो तो भेज दो आप मेरे को जरा। ना उम्र किसी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे सहायता कर देता हूँ, आप अपना काम करिए, क्योंकि काम पे आप बिजी हैं। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मैं मुर्गा बनाता हूँ, आज सोचा आपका बना दें। किसी एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए ना। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। आप कंपटीशन में मत जाइएगा। क्यों? बहुत ही बुरी बात है। थैंक यू। ये बताइए। हेलो भैया जी, आपका मोबाइल ये बताने के लिए फोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार, ये हमारे कब से यार, जल्दी दे दो। मतलब सर आपके ही काम कर रहे हैं, आपके ही काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। क्या दिक्कत आ गई है? अब ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है। ये जल्दी कर दो। कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में। जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। मतलब देख लो कितने टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई। आपसे बात नहीं कर रहे, एक सेकंड, काउंटर में कोई और है, एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका ये फोन? आपका क्या नाम है सर आपका? हेलो, ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप मोबाइल, ये पापा है आपके? ये हेलो
हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपका बेटा ही लाइन पे है। इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखा देता हूँ इनको। अबे ओए वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, तेरे को दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी एक सेकंड भैया जी, आप होल्ड करना, पापा भी आए हैं। विकास जी मैं 1-2 फाइल आपको चला के दिखा दूँ ताकि वो करेगा। कैसे यार 1-2 वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप। अरे नहीं यार, 1-2 दिखा दी ना तूने यार। आप इधर करो ना। अबे दिखा दी तूने, एक साले में आ जाऊंगा वापस। किसी भी विंडो पे जाना। अरे बहन के मत दिखा, भूल के तेरे को कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार। वो देखो आप चला के देखो, आप चला रुक जा ना, मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ में नहीं आया तेरे को। तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है, भूल के समझ नहीं आ रहा तेरे को। बहन के मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा, भूल के। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, ऐसा बोलो। हेलो मैडम गुड इवनिंग, बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। डार्लिंग कौन डार्लिंग? के क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था, आपका 35,000 का जो पेमेंट था आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो, मैं इसलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था, कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ, कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी, ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? या ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ ओके। आपसे जो भी कोई पूछे आप कहिए मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे राइट? एक सेकंड होल्ड करिए। गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, किस तरह मैं बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछा नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानेमन से बात कर रही हैं, मैं काम करूं आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल, दिलबर के पास, उसे भी जरा। क्या यहाँ पे मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। हेलो, मैं स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू, आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं सर? फोन पे आप कैसे गेम में? सर ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी ओके आई विल ओके सर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को। अच्छा, मान के चलिए कि आज वेडनेसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है। ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का। इस पायलट का नाम एस से शुरू होता है और आई पे खत्म। एस तो कोई भी नाम हो सकता है। आप बताइए सर, एस से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है तो एस से शुरू और आई पे खत्म? आई से खत्म होता है। आई से खत्म होता है। सूरी। रॉन्ग आंसर सर। शम्मी। रॉन्ग आंसर सर। सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट सर? इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए सर। इस इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स, एन से शुरू होता है और एन पे ही खत्म होता है। एन से शुरू, नितिन। रॉन्ग आंसर सर। ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर? इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। आर पे शुरू होता है और आई पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे हैं। किचन में आटा गूंद रहे हैं, आर से शुरू होता है, आई पे खत्म। रश्मि।
रश्मि। रॉन्ग आंसर। आर से शुरू हो रहा है ना? आर से शुरू है, आई पे खत्म है। रूपाली। रूपाली रॉन्ग आंसर सर। रुचि। रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका। रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर। आर से शुरू होता है और आई पे खत्म, रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि एस से शुरू होता है आई पे खत्म, तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने। क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, इन से शुरू है, इन पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी ये आप अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला। नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। आर से शुरू, आई पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई। रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे। जी मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। हाँ हो गई गलती थोड़ी सी, अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया, थैंक यू। हेलो इधर आ कमीने। हेलो चला जा। हेलो, ये खून पी रखा है इसने। हेलो डॉक्टर कुंबले बोल रहे हैं आप? यस। ये ईएनटी डॉक्टर कुंबले? यस। मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था सर आपसे। मैं यहीं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। अपॉइंटमेंट मिलेगा आपका? ईएनटी डॉक्टर कुंबले बोल रहे हो ना आप? ईएनटी? हाँ यस। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को अपनी नाक दिखानी थी। क्या हो गया नाक में? ये मेरे बेटे ने नाक में दम कर रखा है। चलो डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ रहा है, इतना नाक में दम कर रखा है तूने। बेकार की बातें कर रहे हो, वहाँ बैठ के पढ़ ले रहे हो। चलो। आप पागल तो नहीं हो? क्या बातें कर रहे हो? मेरे को ये कान भी दिखाने आपने। मेरे कानों में चुभती है इसकी आवाज, चिल्ला रहा है पूरे दिन। और ये गला देखो मेरा गला, यहाँ चिल्ला के मेरा गला परेशान हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? क्यों नाक दिखानी? क्योंकि नाक में दम कर रखा है इसने। नाक में दम कर रखा तो मैं देखूंगा। नहीं तो ये एंटी नहीं देखेगा नाक की प्रॉब्लम। आप ये नाक की प्रॉब्लम आप देखते हो या नहीं देखते? देखता हूँ। हाँ तो नाक में दम कर रखा है, किसको दिखाऊं? सर नाक में दम रखा है, मेरा इलाज कर दो, वरना मैं आपको कान में दम कर दूंगा। मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और डॉक्टर साहब अब इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा था, मैंने कहा आपको जरा बात करूँ आपसे। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बनाया था आपका। बाय। ओके धन्यवाद। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. Hello. Good morning. Is this Mrs. Kavita Kaushik? Yes. Hi ma'am, good morning. I'm calling from school. Yeah, okay. I just need to know, मेरे को पूछना था, एडमिशन सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, राइट? जी. Are you happy? Right? Are you happy with the school? Yeah, very much. I'm so excited. That's great. मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल के कुछ रूल्स है। जब कोर्स लेंगे बच्चे का, किताबें लेंगे, तो जहाँ से हम आपको बताएंगे वहीं से आप किताबें लेना। और मैम यूनिफॉर्म के लिए भी हमारा एक हमारी दुकान है जिसपे हम शॉप से लेंगे। ये तो आई थिंक स्टैंडर्ड ही सब। हाँ स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन मैम अभी चेंज हो गया है कुछ स्कूल में। अच्छा। बेटा कितने साल का है? बॉय 5 साल का। मैडम उनके बाल आप वहीं कटवाएंगे जहाँ हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा एक अपना है हेयर ड्रेसर। भी वहीं से कटेंगे? हाँ जी, बाल वहीं से कटेंगे। नहीं स्पाइक नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा वाला स्पाइक भी अच्छा बनाया था, मैं आपको बताऊंगा। सारे वहीं पे जा रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था आप उनसे पूछना। मैडम आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपने स्कूल वैन क्यों नहीं ली, स्कूल बस क्यों नहीं लगाई है? वो हम बिल्कुल पास रहते हैं ना, तो मैं खुद ही पिकअप और ड्रॉप कर सकती हूँ बच्चों को। आप अपनी गाड़ी से आएंगे? हाँ जी। तो मैम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पेट्रोल वहीं से डलवाएंगे जो पेट्रोल पंप हम आपको बताएंगे। एक बात बताइए आप। हाँ जी मैडम। बच्चा भी अपना लाना है कि आप ही अरेंज करके देंगे? शुक्र है अभी तक मैडम स्कूल यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं कि बच्चा वो खुद अरेंज कर ले, इसलिए बच्चा आपका ही है। जो बचा हुआ है ना वो बच्चा है, बाकी सब इनका है मैडम। एंड मैडम कांग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों का एडमिशन हो गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सब कुछ वहीं से मिल रहा है भाई मैडम, सब कुछ स्कूल से मिल रहा है। लेकिन मैम प्लीज बाल आप वहीं कटवाना जहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। ऐसी हंसी रही। Have a good day. You too. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ।
Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. एक ऐसे आदमी को फ़ोन कर रहा हूँ जिसके बारे में ये पता चला है मुझे कि अभी कुछ दिन पहले घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहा। और किस लाइन की बात कर रहा हूँ ये तो पता ही है आपको, अभी लॉकडाउन में। हेलो बेटा, मैं आपके पापा से बात करना चाह रहा था। आपके पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है। मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। अच्छा अंकल, एक मिनट, वो दूसरे कमरे में है तो मैं अभी देता हूँ। एक सेकंड बेटा, बात सुनिए। पहले जब तक पापा से बात कर लें, दूसरे कमरे में मैं आपसे भी थोड़ी बात कर लूँ। एक तो बेटा आपसे बात बहुत कम होती है। आपके पापा और मैं ऐसे समझ लो जैसे बिल्कुल जिगरी होते हैं ना दोस्त। तो आपका नंबर भी शेयर कर दिया था मेरे से इसने। तो बेटा सब सही चल रहा है, जिंदगी सही चल रही है आजकल। तो लॉकडाउन और मैं बहुत अच्छा हूँ बेटे, बहुत अच्छा हूँ। लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं मिलूंगा भी किसी दिन आपसे। जी अंकल। बेटा बस मैं हमेशा अपने बच्चे की तरह ना, मैंने आप ये लगा लो, मैंने आपको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझा है। और आपका पापा जो है वो मेरे बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझता है, हमेशा से ये उसूल रहा है। अच्छा। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, एज अ फादर, एज अ अंकल, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ बेटा, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं अंकल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पापा भी यही समझाते हैं। हाँ नहीं, वो हम दोनों का ही है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसी परेशानी आई है आपके अंकल पे, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अंकल देखना भी नहीं चाहिए। देखना भी नहीं चाहिए। मतलब मेरा दिल करता था कभी कभी कि पीछे मुड़ के देख ले, मैंने कहा नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना अगर सोच लिया है आगे देखने का। उनके ना मुझे भी याद आ गया कि जब मैं 11th पे पहुंचा था तो लोगों ने कहा कि साइंस ले लो, लेकिन मुझे कॉमर्स लेनी थी। लेकिन लोगों ने इतना कहा कि मैंने साइंस ले ली और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं पीछे बेटा देखना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। यही बचपन में पापा ने भी यही सिखाया बचपन से कि पीछे मुड़ के ना देखो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बेटा उस दिन तू अगर पीछे मुड़ के देख लेता ना तो मेरे को अभी पापा को फोन करने की जरूरत ना पड़ती। किस दिन अंकल? जिस दिन लॉकडाउन में पहली बार ठेके खुले हैं ना, और तू ठेके की लाइन में खड़ा हुआ था, पीछे मैं खड़ा हुआ था। अगर तू वहां पीछे मुड़ के देख लेता, जबकि मैंने 2-3 बार ऐसे भी किया है। पापा कहाँ है? पापा से बात कराओ बेटे। अंकल वो तो शायद नीचे गए अंकल, कहीं कुछ काम से। मैं वेट कर लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, आ जाएंगे। लॉकडाउन में कहाँ बाहर गए हैं? नहीं वो अंकल कुछ काम से गए हैं शायद। लॉकडाउन में कौन सा काम है? कुछ सामान अंकल घर का शायद। 8 बजे कौन सा सामान मिल रहा है रात में? मम्मी ने भेज दिया कुछ। मम्मी से बात करा, मैं मम्मी से पूछता हूँ। अंकल मम्मी तो खाना बना रही है अभी। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आने दे पापा को। अंकल प्लीज मत बताइएगा प्लीज। पहले ये बताओ, जिंदगी में पीछे मुड़ के देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। देखना चाहिए, कभी कभी देखना चाहिए। नहीं अंकल, हर बार देखना। हर बार देखना चाहिए, हर बार देखना, पता करना चाहिए। बात कराओ पापा से। अंकल प्लीज इस बार रहने दीजिए, मतलब मैं हमेशा पीछे मुड़ के देखूंगा। हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा? हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा? ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो पीछे मुड़ के देखना बेटे, ठीक है? बिल्कुल अंकल। ओके, लास्ट टाइम बिल्कुल। हाँ थैंक यू अंकल। ठीक है, बाय। सॉरी अंकल। अभी काम करो, ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों को टैग कर दो जिनको लगता है कि उस दिन पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए था, जल्दी से। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अकरम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपने मेल लिखा था, इनफैक्ट आप आए थे ब्रांच में सर। इज दैट एनी क्वेरी? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ मैं परेशान हो गया तुम लोगों से सर। आई एम सो सॉरी। हमारा विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम लोग तो सर। एटीएम विड्रॉल पे? एटीएम विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम सर। आई एम सॉरी, वो तो सर अब रूल है ना सर। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने पैसे निकाल रहा हूँ, मेरे ट्रांजैक्शन पे आप पैसे काट रहे हो। नहीं सर, वो तो रूल है ना सर बैंक का। जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं। नहीं मैं सर, सर आपको तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था ना हमने। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से मैं मान जाऊंगा? तुम्हारे क्या क्या रूल बन रहे हैं? सर अभी तो बन रहे हैं सर, आप अगर चाहते हैं तो मैं और बता देता हूँ सर। सर अभी तो जैसे आपने एटीएम से विड्रॉ किया तो उस पर एक ट्रांजेक्शन पे आपके कुछ पैसे कटे हैं, राइट सर?
हाँ जी सर, मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो गाइडलाइंस है मेरे पास, मैं अभी बता देता हूँ हमारे बैंक की। सर इसमें ये है, जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है सर? हाँ सर आप जा रहे हैं और आप बैंक के सामने से निकल गए, ठीक है सर? ठीक है। तो 10 रुपये उसके कट गए सर। हाँ सर 10 रुपीज सर। सर उसमें यह है, जैसे एक तो आप निकल गए 10 खड़े, आपने पीछे मुड़ के देख लिया ऐसे बैंक, एक बार और देख लिया, तो सर 22 रुपीज, 22 रुपये उसके कटते हैं, 22। और सर मान लीजिए किसी ने आपसे एड्रेस पूछा और आप उसको एड्रेस बता रहे हैं, भाई ये काम कर, यहाँ से सीधा जा, पार्क आएगा, पार्क के बाद पहली दुकान के बाद पहले बैंक से लेफ्ट ले लीजिए। तो सर यहाँ बैंक यूज किया, ये एड्रेस में बैंक में हम सिर्फ 5 रुपये काटेंगे, क्योंकि आपने और भी नाम लिए ना, सिर्फ बैंक नहीं लिया। सर मेक श्योर कि आप अगर बाहर सेल्फी ले रहे हैं, जैसे ऐसी सेल्फी लेते हैं ना, तो मेक श्योर के पीछे बैंक ना आ रहा हो सर, उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सेल्फी थोड़ा इन है, उसमें सर 130 रुपये आपको कट जाएंगे पर सेल्फी। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सर डोंट माइंड सर, पता नहीं कितने बजे आप सोते होंगे, रात में अगर आप सपना देखते हैं, सपने में अगर आप बैंक देखते हैं, या तो आप पूरे महीने के ले लो, आप सपने में 3 बार बैंक देख सकते हो जिसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन चौथी बार अगर आपने देख लिया तो 150 रुपये कटेंगे आपके अकाउंट से। सर आप तो शुरू में खामा को गुस्सा कर रहे थे, एक हमारे क्लाइंट है, उनकी शादी थी, तो सर बारात जा रही थी उनकी, वो हुआ क्या, बारात उन्होंने बैंक के आगे थोड़ी देर रोक दी, वहां नाचना शुरू कर दिया। सर 1.5 घंटा रुके, आपको मालूम है उनके कितने कटे? 32,000 रुपये कटे सर। सर इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं ना, तो आपको कोई परेशानी ना हो कल को। सर ये बड़ा अजीब सा रूल है सर, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। सर बहुत सारी गालियां भी होती हैं ना, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारी गालियां चलती हैं सर, डू यू नो एनी गाली? हाँ जी। तो सर ये ना बैन ही लगना चाहिए, बैंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने तो सर उसमें 250 रुपए हैं, एक साथ 250 रुपए हैं सर कटते हैं पहली गाली पे। सर मेक श्योर आपके बच्चे के पास पिगी बैंक ना हो, क्योंकि सर आप अगर बच्चे के पिगी बैंक से कुछ नोट निकालते हैं, उसमें से भी हम काट लेंगे सर ट्रांजैक्शन के पैसे, क्योंकि बैंक तो है सर, भले से पिगी हो, बैंक तो है। सो सर आप चिंता मत करिए, हम तो आपके लिए, वी आर विद यू सर, वी आर विद यू ऑलवेज ऑलवेज। ये रूल कब से लागू हो रहे हैं? सर रूल देखिए, बस आरजे नवेद से परमिशन की बात चल रही है, जैसी परमिशन देता हूं मैं, तो सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और सर मुर्गा बना रहा था आपका, और आपको ये नहीं पता सर मेरी जो पूरी सैलरी कट गई इस मुर्गे में, मैंने पता नहीं कितनी बार बैंक बोल दिया आपको के चक्कर में, मैं तो गया काम से सर, आप हंसो, मैं गया काम से, ठीक है? गॉड ब्लेस यू सर, ऐसे ही हंसते रहिए आप, बाय बाय।